हमारे साथ यशपाल आर्य, कांग्रेस के नेता, वरिष्ठ नेता, पूर्व पीसीसी चीफ, मंत्री हमारे साथ मौजूद हैं और अभी अभी सर वोट कास्ट करके आए हैं। ये निशान है वोट कास्ट किया हुआ। सर क्या कह रहे हैं? देखिए, मताधिकार का मैंने प्रयोग किया है और जो बाजपुर से आज वोट डालने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए यहाँ आया हूँ और निश्चित रूप से वातावरण देख रहा हूँ, प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद, सहयोग कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है और एक भारी जीत की ओर हम बढ़ रहे हैं। ऐसा मुझे जो माहौल है, जो वातावरण है और जो रुझान भी है आदरणीय मतदाताओं का, तो निश्चित रूप से मजबूत सरकार बनने जा रही है। सर 50% से ज़्यादा मतदान हो गया है पूरे प्रदेश में अगर देखा जाए तो किसके पक्ष में जाता हुआ दिख रहा है अब आपको ये मतदान? देखिए, मैंने कहा ना कि एक मजबूत सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है और पूरे प्रदेश में एक वातावरण है, जनता ने मन बना लिया है कि लेकिन पिछले चुनाव में आप जल्दी आ जाते थे वोट करने, लेकिन आज इस बार के चुनाव में आपको बाजपुर में आपको नहीं लगता कि ज्यादा मेहनत करनी पड़ी, आपको वोट मतलब बूथ टू बूथ घूमना पड़ा? मैंने काफ़ी समय अपना अन्य विधानसभाओं में चुनाव प्रचार में दिया है और आज मैंने वहाँ जो हमारे मतदान केंद्र हैं और वहाँ के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, वहाँ की आवाम है, उनसे मिलने का, रूबरू होने का भी मुझे आज एक अवसर था। तो मैं आज वहाँ गया हूँ, लेकिन अधिकांश समय मैंने यहीं चाहे हल्द्वानी हो, चाहे लालकुआ हो, चाहे डोईवाला हो, चाहे खटीमा हो, चाहे सोमेश्वर हो, चाहे कालाढूंगी हो, काशीपुर हो, इन क्षेत्रों में मैंने ज़्यादा समय दिया और मैं अपना इस चुनाव में अपने चुनाव क्षेत्र में जा भी नहीं पाया, बहुत कम जा पाया हूँ। इसकी वजह से मैं कल और आज अपने चुनाव क्षेत्र में रहा और ये वक्त है कि मैं यहाँ आया हूँ। सर हरीश रावत बार बार ये कहते हैं कि दलित चेहरे की बात उन्होंने कही, तो क्या आपको लग रहा है कि दलित चेहरे के तौर पर इस बार लॉटरी खुलती हुई दिख रही है, क्योंकि दलित चेहरे के तौर पर आप ही कांग्रेस के सबसे बड़े दलित चेहरे हैं? देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, किसी रेस में नहीं हूँ। मेरा संकल्प है, लक्ष्य रहा है और जब मैं कांग्रेस में सम्मिलित होने जा रहा था तब भी मैंने कहा था कि मेरा लक्ष्य है, मेरा संकल्प है 2022 का चुनाव में कांग्रेस उत्तराखंड में स्थापित हो, एक मजबूत सरकार बने और वही उसी संकल्प को लेकर मैं आगे बढ़ा हूँ। इच्छा नहीं है मन में मुख्यमंत्री बनने की? क्या मंत्री तो आप इतनी बार बन गए, एक बार मुख्यमंत्री भी सही, क्या दिक्कत? देखिए, अब ये तो पार्टी निर्णय करती है, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होता है, सिरोधारी होता है। लेकिन मैंने कहा ना कि मैं किसी रेस में हुई नहीं। मेरा काम है कि पार्टी को स्थायित्व देना, पार्टी स्थापित हो, पार्टी कांग्रेस के मजबूत टिकाऊ सरकार बने, स्थायित्व। तो ये मेरा संकल्प है और उसमें उस दिशा में मैंने कर पाया हूँ, जितना मेरी क्षमता है उसका मैंने भरपूर उपयोग किया है। सर आपको दलित नेता तो कहा जाता है, लेकिन आपके जो सवर्ण वोटर हैं या अन्य वोटर हैं उनमें भी बराबर की पकड़ मानी जाती है, तो ऐसे में आपसे बढ़िया मुफीद चेहरा क्या कांग्रेस के लिए कोई होगा जो दलितों में भी एक सामंजस्य बैठाए और सवर्णों में भी जिसकी बराबर पकड़ हो? देखिए, कांग्रेस की एक संस्कृति रही है सर्वधर्म समभाव, और सर्वधर्म समभाव को ही लेकर मैं राजनीति की शुरुआत मैंने की है और जातिवादी राजनीति से कोई भी आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता है और मैं जातिवाद के लगातार खिलाफ रहा हूँ। हम सबको साथ लेके चला है। पार्टी आलाकमान ये कहता है चुनाव के बाद हरीश रावत भी चुनाव जीतते हैं, आप भी। ठीक है, तो यशपाल आर्य बाजपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। हालांकि पिछली बार वो बीजेपी से उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस से उम्मीदवार हैं।